दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंजना क्लासेस में। दोस्तों, पॉलिटी का सीरीज़ का ये जो पहला चैप्टर भाग 1 पढ़ा रहे थे उसका ये अंतिम वीडियो होगा। तो दोस्तों, जो लोग पहले वाले 2 वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख ले ताकि आज का क्लास उनको क्या होए अच्छे तरीके से समझ में आए। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने यहाँ तक बता दिया था कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो मतलब कहने का अर्थ है कि पहले जो मेरा भारत था जिसको हम पूरे अखंड भारत कहते थे, तो अखंड भारत का बंटवारा कैसे कैसे हुआ, उसके बाद अपने संविधान में 3 समितियां गठित की गई। पहला का नाम था एसके धर आयोग। एसके धर आयोग के अनुसार जब हमारे देश में भाषा के आधार पे जब नए राज्यों की गठन की मांग होने लगी थी, तब एसके धर आयोग ने इसको क्या बोला कि ये सही नहीं है, यानी ये भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात को क्या कर दिए, नकार दिए। ये बात 1947 की है। फिर एक साल बाद 1948 ईस्वी में जेबीपी समिति आई थी। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, उन्होंने भी भाषा के आधार पे राज्यों की गठन की बात को क्या कर दिए थे, नकार दिए थे। लेकिन एक हम कहानी बताए थे कि तेलुगु भाषी के एक नेता जिनका नाम था पोटी श्रीरामुलु, वो 56 दिन का जब आमरण अनशन किए तो उनको क्या हो गया था, देहांत हो गया था, जिसके तरह सरकार को झुकना पड़ा और अंततः 1953 ईस्वी में मद्रास से तेलुगु भाषी को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। उसके बाद एक और समितियां गठित हुई जिसका नाम था फजल अली आयोग। फजल अली आयोग ने भी भाषा के आधार पे राज्य को गठन की बात को नकार दिए थे और उन्होंने अपने सुझाव में 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश की बात किए थे। तो सरकार ने फजल अली के आयोग के थोड़ा सा संशोधन करते हुए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताए थे, जो कि कल तक यहाँ हम बता चुके थे कल के वीडियो में। अब हम समझेंगे कि वर्तमान में 2019 से पहले 29 राज्य था, अभी 28 है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कैसे कैसे ये राज्य अलग हुए, क्या क्या प्रक्रिया और किस ईस्वी में अलग हुए, उसको हम समझते हैं। बात करते हैं सबसे पहले, आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा हमारा जो भारत 14 राज्य। हम आपको मैप के माध्यम से अभी जो इस मैप को जो दिखा रहे हैं, इस मैप के माध्यम से आप देखिए कि वो 14 राज्य कौन कौन था। देखिए, एक जम्मू कश्मीर था, दूसरा ये पूरा इसको पंजाब और हरियाणा वाला, आज के डेट में जो पंजाब हरियाणा देख रहे हैं ये पूरा पंजाब, ये क्या था, पंजाब था। ये पूरा उत्तर प्रदेश दिख रहा होगा, ये राजस्थान था। और यहाँ से ये पूरा वाला जो एरिया हमको दिख रहा है, ये पूरे एरिया को हम बम्बई कहते थे। नीचे वाला जो एरिया है इसको हम क्या कहते थे, मैसूर कहते थे। क्या कहते थे, मैसूर। यहाँ जो नीचे का एरिया है इसको हम मद्रास बोलते थे। क्या बोलते थे, मद्रास। और ये पूरा जो है ये आंध्र प्रदेश है। क्या है, आंध्र प्रदेश। उसके बाद ये पूरा यहाँ वाला एरिया हमको बिहार दिख रहा होगा। क्या था, बिहार। ये था पश्चिम बंगाल। और ये पूरा एरिया मेरा क्या था, असम था। क्या था, असम था। टोटल दोस्तों हम इसको काउंट करेंगे और यहाँ ये था मध्य प्रदेश। जब टोटल हम काउंट करते तो 14 राज्य था और 6 केंद्र शासित प्रदेश। 6 केंद्र शासित प्रदेश में बताए थे, एक दिल्ली था, अंडमान निकोबार था, लक्षद्वीप था। उसके बाद हम बताए थे हिमाचल प्रदेश जो आज राज्य देख रहे हैं, उस समय शुरू में क्या था, वो एक केंद्र शासित प्रदेश था। यहाँ मणिपुर था और यहाँ त्रिपुरा। ये जो मणिपुर और त्रिपुरा दिख रहा है ये पहले एक हमारा क्या था, एक केंद्र शासित प्रदेश थे। अब हम बात करते हैं शुरुआत कब से हुई ये राज्य अलग होने की। जब 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग समिति गठित हो गई तो 1956 के बाद और से राज्य में जो अपने अपने भाषा को लेकर नए राज्य की मांग करने लगे थे। तो इस मांग में हम बंबई प्रांत की शुरुआत करते हैं। ये देखिए, पूरा जो गुजरात और महाराष्ट्र का एरिया आज वाला दिख रहा है, उस समय इस पूरे प्रांत को बंबई कहते थे। यहाँ 2 भाषा के लोग जो बोलने वाले ज्यादा थे। इस भाषा में गुजराती लोग बोलते थे और इस भाषा में मराठी लोग बोलते थे। तो भाषा के आधार पर ही इनको 2 अलग अलग राज्य में बांटा गया। और यह जो बात है 1960 ईस्वी की है। तो प्रथम 1956 के बाद जो पहला राज्य अलग हुआ था वो कौन अलग हुआ था, बंबई से अलग हुआ था। 2 राज्य जो आज के डेट में देखिए, ये पूरा बंबई था और 1960 ईस्वी में यहाँ से यहाँ वाला जो क्षेत्र था आज जो देख रहे हैं ये बन गया गुजरात और ये क्या बन गया, महाराष्ट्र। तो बंबई से कितना राज्य अलग हो गया, 2, एक हो गया गुजरात और एक हो गया महाराष्ट्र। उसके बाद आते हैं
1963 ईस्वी की बात है। ये बात है 1960 की। सब हम डेट बाय डेट यहाँ हम मेंशन कर दिए हैं, लास्ट में हम रिकॉल करके हम पूरा समझा देंगे। अभी हमको समझना है कि बंबई से दो राज्य अलग हो गया, एक गुजरात और एक महाराष्ट्र। उसके बाद 1963 ईस्वी की बात है कि ये पूरा हमारा आसाम वाला क्षेत्र दिखता था। ये क्या था? आसाम वाला। आसाम के क्षेत्र से 1963 ईस्वी में एक राज्य अलग होता है, उस राज्य का नाम है नागालैंड। क्या है? नागालैंड। देखिए, तो ये असम वाला क्षेत्र था। असम से एक छोटा सा राज्य यहाँ क्या निकल के आया? नागालैंड। ये कब की बात है? तो 1963 की। अब बताइए दोस्तों, 14 राज्य था। 14 राज्य में पहले यहाँ दो अलग अलग हो गया, तो आप लोग यही कंफ्यूज कीजिएगा कि ये हो जाएगा 15वां राज्य, ये हो जाएगा 16वां राज्य। इसको ऐसे नहीं समझिए। मान के चलिए दो कलम है, तो एक को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और एक को आधा आधा कर देते हैं, तो टोटल कितना कलम हो जाएगा? देखिए, तो एक यहाँ रहेगा और इसको आधा आधा करेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। तो वही हाल यहाँ है कि जब हम बंबई को अलग किए थे तो पहले 14 था, इसको जब अलग किए तो एक ही बढ़ेगा ना, तो 14 एक कितना राज्य हो गया? 15 राज्य हो गया। और 16वां राज्य कौन हो गया? नागालैंड। 16वां राज्य कौन हो गया? नागालैंड। ये सीरियल याद रखना है। 15वां यहाँ गुजरात और महाराष्ट्र में हो गया, 16वां कौन हो गया? नागालैंड। उसके बाद करते हैं बात 1966 ईस्वी की बात है। कब की बात है? 1966 ईस्वी में पंजाब और हरियाणा, हिंदी भाषा हरियाणा में हिंदी लोग बोलते थे और पंजाब में पंजाबी लोग बोलते थे। तो 1966 ईस्वी में एक आयोग गठित हुआ था, उस आयोग का नाम था शाह आयोग। उस शाह आयोग के द्वारा इस यहाँ जो पंजाब और हरियाणा को अलग कर दिया गया, और पंजाब और हरियाणा को जब अलग किया गया तो दो नया राज्य, एक बन गया पंजाब और एक हो गया हरियाणा। ये बात है 1966 ईस्वी की। तो बताइए हरियाणा कैमा राज्य हो जाएगा? तो ये था, देखिए, 15वां, 16वां और हरियाणा कैमा राज्य हो जाएगा? 17वां। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। देखिए, हम बताए थे कि 6 केंद्र शासित प्रदेश पहले था, जिसमें एक था हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को 1971 ईस्वी में केंद्र शासित प्रदेश से हटा के उसको एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ये बात 1971 ईस्वी की है। तो ये दोस्तों, ये जो हमारा हिमाचल प्रदेश दिख रहा था, पहले एक केंद्र शासित प्रदेश था। 1971 ईस्वी में ये क्या बन गया? एक पूर्ण राज्य बन गया। तो इस कैमा नंबर का ये राज्य है? तो 18वां नंबर पे। कितना नंबर पे? 18वां नंबर पे। 19, 20 और 21। उसके बाद हम चल जाते हैं, एक ही साल में 3 नया राज्य गठन हुआ था। 1972 ईस्वी की बात है। ये बात कब की है? 1972 ईस्वी में 3 राज्य। देखिए, हम बताए थे कि 6 केंद्र, देखिए, एक तो 71 ईस्वी में ये जो हिमाचल प्रदेश है, ये क्या था? पहले केंद्र शासित प्रदेश था, इसको निकाल के क्या बना दिया गया? पूर्ण राज्य। ठीक इसके 1 वर्ष बाद यहाँ 2 नया और केंद्र शासित प्रदेश था ना पहले से, एक का नाम था मणिपुर और एक का नाम था त्रिपुरा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ था मणिपुर और यहाँ क्या था? त्रिपुरा। ये दोनों को भी अलग करके, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से हटा के, और इसको भी क्या बना दिया गया? पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो 19 नंबर 20 नंबर का ये हो गया। और साथ ही साथ पहले से क्या था? आसाम वाले क्षेत्र में एक राज्य यहाँ हुआ करता था जिसका नाम है मेघालय। मेघालय को पहले उपराज्य, 1 साल पहले उसको उपराज्य, पूरा राज्य नहीं, जैसे कप्तान और उप कप्तान, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, वैसे ही पहले मेघालय क्या था? उपराज्य का दर्जा दिया गया था आसाम में। तो इसको जो 1972 ईस्वी में ही मेघालय को भी 21वें नंबर के राज्य के रूप में इसको क्या दे दिया गया? दर्जा दे दिया गया। तो बताइए अभी तक कितना राज्य हो गया? 14 से जाके 21 तक। 15वां यहाँ महाराष्ट्र गुजरात, 16वां नागालैंड, 17वां कौन सा हो गया? हरियाणा, 18वां कौन हो गया? हिमाचल प्रदेश, और 19, 20 यहाँ मणिपुर, त्रिपुरा, और इसी में एक क्या हो गया? मेघालय। अब बात करते हैं सिक्किम की। इस पहले वाले वीडियो में बता दिया था कि 1974 ईस्वी में सिक्किम पहले हमारा नहीं था, वो एक विदेशी था। तो सिक्किम जो था उसको 1974 ईस्वी में 35वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारत में पहले वो सह राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक 1 वर्ष बाद उसको 1975 ईस्वी में 36वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, और उसका राज्य का क्रम संख्या कितना था? तो 22वें राज्य। क्वेश्चन पूछता है यहां से कि 22वां राज्य कौन है? तो सिक्किम है। कब बना था? तो 16 मई 1975 ईस्वी की ये बात है, यानी 22 राज्य का हो गया। उसके बाद बात करते हैं आजादी के बाद तक भी ये जो हमारा आज के डेट में जो गोवा को देख रहे हैं, गोवा, देखिए, उसके पहले ये 1900 कब की बात हम कर दिए? 72 की। कब की बात कर दिए? 1975 की। अब जो है
1986 ईस्वी की बात है। कब की बात है? 1986 ईस्वी की बात है। यहां एक राज्य आपको दिख रहा होगा, अरुणाचल प्रदेश। क्या दिख रहा है? अरुणाचल प्रदेश। तो असम का ये क्षेत्र था, तो असम से ही अरुणाचल प्रदेश को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया, इसका 1986 ईस्वी में। और इसी वर्ष यहां असम के क्षेत्र से ही एक नया दूसरा राज्य मिजोरम को भी अलग कर दिया गया। तो ये जो दोनों का राज्य हो गया, इसका क्रम संख्या 23वां और 24वां हो गया, क्योंकि 22वां तो यहां हो गया था सिक्किम, और 23वां नंबर पे अरुणाचल प्रदेश हो गया 1986 ईस्वी में। और यहां 1986 ईस्वी में ही असम से एक नया राज्य बनाया गया था जिसका नाम था मिजोरम। तो 24 राज्य हो गया। उसके बाद देखिए, दो राज्य आपको याद रखना है। एक तो आपसे पूछेगा कि 22वां राज्य कौन है, तो 22वां राज्य सिक्किम बना था 1975 में। 23-24 इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो है आजादी के बाद तक भी ये जो मेरा गोवा था, गोवा अपना था नहीं, गोवा पर पुर्तगालियों का राज्य था। किसका राज्य था? पुर्तगालियों का। तो 1961 ईस्वी में जब गोवा आजाद हुआ था तो पहले इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, और बाद में जाके 1987 ईस्वी में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, और इसका राज्य का क्रम था 25वें नंबर का राज्य। तो हमारा गोवा जो है कितने नंबर का राज्य हो गया था? तो 25वें नंबर का। 1987 तक हो गया। अब उसके बाद जो है 25 राज्य हो गया था 1987 ईस्वी तक। बात करते हैं 26, 27 और 28 की। सन 2000 ईस्वी की बात है। सन 2000 ईस्वी में 3 नए राज्य बने थे। 3 अलग अलग राज्य से 3 नया राज्य बना था। बात करते हैं 1 नवंबर 2000 की। बात कब करते हैं? 1 नवंबर 2000 की। ये जो पूरा हमारा मध्य प्रदेश दिख रहा था, देखिए यहां से यहां तक पूरा ये मध्य प्रदेश दिख रहा है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर 2000 को देखिए यहां ये दोनों को क्या कर दिया गया? अलग। एक ये राज्य बन गया, ये एक राज्य बन गया। तो ये मध्य प्रदेश रह गया, ये छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का क्या संख्या हो गया? 26वां। उसके बाद जो है ठीक इसके 8 दिन बाद 9 नवंबर 2000 को क्या हुआ? ये पूरा उत्तर प्रदेश था। ये क्या था? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से ऊपर वाले जो हिमालय का कुछ जो क्षेत्र था ऊपर, उसको अलग करके, पर्वतीय क्षेत्र को अलग करके 2 नए राज्य बना दिया गया। एक उत्तर प्रदेश तो रह ही गया, और साथ ही साथ एक नया प्रदेश बना था जिसका नाम था उत्तरांचल, जिसको 2006 ईस्वी में नाम बदल के रख दिया गया उत्तराखंड। तो ये क्या हो गया? उत्तराखंड। कैवां नंबर का राज्य हो गया? 27वां नंबर का। उसके बाद अपने बिहार से ठीक 15 नवंबर को, उसके 6 दिन बाद यहां पूरे बिहार ये था, और बिहार से किसको अलग कर दिया गया? झारखंड को अलग कर दिया गया। तो झारखंड का जो क्रम था कितने नंबर का राज्य हो गया? 28वें नंबर का राज्य हो गया। कितने नंबर का? 28वें नंबर का। ठीक उसके बाद ठीक 14 साल बाद यानी 2 जून 2014 ईस्वी को आंध्र प्रदेश से एक नया राज्य जो अलग होता है। देखिए ये पूरा आंध्र प्रदेश यहां आपको दिख रहा है। आंध्र प्रदेश से एक नया राज्य बनता है जिसका नाम हो जाता है तेलंगाना। तो ऊपर वाला जो ये राज्य आप दिख रहे हैं ये तेलंगाना हो गया, और नीचे जो है आंध्र प्रदेश बचा गया। तो आंध्र यानी तेलंगाना जो है कितने नंबर का राज्य बन गया? 29वें। तो 2019 से पहले हमारे देश में राज्यों की संख्या 29 थी, लेकिन 2019 में गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कर दिए कि इसमें जो राज्य की संख्या जो 29 थी, एक संशोधन करके अचानक जो इस सबसे ऊपर वाला जो राज्य है ये पूरा था जम्मू कश्मीर। ये पहले पूरा क्या था? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का हम अगर थोड़ा सा बात करेंगे तो इतना जो ऊपर का एरिया है वो पाकिस्तान का है, जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान POK, पाकिस्तान ऑक्युपेड कश्मीर। और इधर वाला कुछ एरिया जो है चाइना हड़प ले है, तो इधर वाले के बोलते हैं अक्साई चीन। इसका एक अलग टॉपिक होगा। जो बचा था अपने पास भारत में जम्मू कश्मीर, तो ऊपर वाले एरिया को बोला जाता था कश्मीर। क्या बोला जाता था? कश्मीर। इधर वाले एरिया को बोला जाता था जम्मू, और इधर वाले एरिया को बोला जाता था लद्दाख। तो अपने कश्मीर में पहले कितना था? 3 था। कश्मीर था, जम्मू था, लद्दाख था। अमित शाह जी ने क्या किए? ये राज्य को, इसको राज्य की श्रेणी से हटा के और इसको 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिए। और वो जो बंटवारा मेरा हुआ, ये बोले कश्मीर को, यहाँ कश्मीर को हटा के यही बोल दिए कि यही जम्मू, यही कश्मीर। लेकिन ये जो पूरा वाला एरिया मेरा ऊपर जो बच गया, और एक नया राज्य यानी नया केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसका नया नाम हो गया लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर के राज्य की श्रेणी से हटा दिया गया। तो राज्य था 29,
हटा दिया तो कितना हो गया 28। तो केंद्र शासित प्रदेश की संख्या तो बढ़ेगी ना, तो पहले था 7, पहले कितना था 7, 7 से कितना हो जाना चाहिए 9, 9 हुआ भी, लेकिन अभी 8 है। क्या ऐसा हुआ कि अभी भी केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 ही रह गई? तो राज्य कैसे 28, 29 से फिर 28 कैसे हुआ? ये बात तो कॉन्सेप्ट आ गया होगा समझ में, क्योंकि जम्मू कश्मीर को राज्य की श्रेणी से हटा के दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया। एक को बोल दिए जम्मू एंड कश्मीर और एक जो बच गया लद्दाख। लेकिन साथ ही साथ जब हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो देखिए केंद्र शासित प्रदेश 7 था। पहला था दिल्ली, दूसरा था चंडीगढ़। देखिए केंद्र शासित प्रदेश के बारे में एक फुल डिटेल्स जो है आपको भाग 8 में पढ़ना है, अनुच्छेद 243 में पढ़ना है आपको केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। उसका एक अलग टॉपिक है कि केंद्र शासित प्रदेश बनाए क्यों जाते हैं और उसका क्या क्या कारण है। अभी हम समझेंगे थोड़ा सा कि इसकी संख्या को देखेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश है कितना। तो पहले 7 था। देखिए एक था दिल्ली था, एक पुडुचेरी, एक चंडीगढ़, एक अंडमान निकोबार, एक दमन दीव, एक दादरा नागर हवेली, एक लक्षद्वीप। इसकी संख्या 7 था। अब हम बताएं कि जम्मू और कश्मीर को अलग करके दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया तो क्या हो जाएगा? तो दो नया नया राज्य हो गया, एक हो गया जम्मू एंड कश्मीर और एक हो गया लद्दाख। तो 7 दूनी 9 हो जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने अमित शाह जी ने एक और क्या काम कर दिया। देखिए यहाँ एक था दमन और यहाँ था दीव और इसके नीचे था दादरा नागर हवेली। तो 2 यहाँ केंद्र शासित प्रदेश था, एक था दमन और दीव और दूसरा था दादरा नागर हवेली। अमित शाह जी ने इनको क्या किए कि तीनों को यानी दोनों को मिला के बोल दिए कि दोनों जो केंद्र शासित प्रदेश है अलग अलग नहीं रहेगा, दोनों को एक ही नाम से रहेगा। तो आज के डेट में दमन दीव और दादरा नागर हवेली जो है दोनों एक ही राज्य में, एक ही केंद्र शासित प्रदेश में आ जाता है। तो ये दोनों मिलके एक ही हो गया। तो कितना हो गया? और यहाँ लक्षद्वीप को हटा दीजिए और जम्मू कश्मीर अलग। अब आप काउंट कीजिएगा तो 1 2 3 4, ये 5 ही रहेगा। दमन दीव दादरा नगर हवेली एक ही में है, तो 5, लक्षद्वीप 6, जम्मू कश्मीर 7 और लद्दाख कितना 8। तो अभी आपको केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना है 8। दोस्तों ये सब सारी चीज जो हम आपको बताए इसको हम यहाँ पे नोट्स के रूप में लिख दिए हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रिवीजन 1 मिनट थोड़ा सा कर देते हैं। पहले बंबई से 1960 ईस्वी में महाराष्ट्र और गुजरात अलग हो गया। ठीक उसके बाद आसाम से 1963 ईस्वी में कौन अलग हो गया? नागालैंड। कितना नंबर का राज्य? 16वां। फिर पंजाब से 1966 ईस्वी में कौन अलग हो गया? हरियाणा। कितना नंबर का राज्य? 17वां। फिर हिमाचल प्रदेश को 1971 ईस्वी में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। कितना नंबर? 18वें नंबर पे। फिर 1972 में 3 नया राज्य, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। इसकी क्रम की संख्या 19, 20, 21। फिर सिक्किम क्या हुआ? 1975 ईस्वी में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। नंबर कितना? 22। फिर उसके बाद मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1986 ईस्वी में अलग किया गया। उसके संख्या कितना? 23 और 24। उसके बाद गोवा को 1987 ईस्वी में अलग किया गया। उसकी क्रम संख्या कितना? 25। उसके बाद बोले थे 2000 में 3 अलग हो गया था। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ यानी 26, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कितना नंबर? 27 और बिहार से झारखंड कितना नंबर? 28वां नंबर। ये 2000 ईस्वी की बात है। फिर क्या हुआ था? 2014 ईस्वी में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया था। ये कितना नंबर हो गया था? 29। लेकिन फिर जो है जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया, राज्य की श्रेणी से हटा दिया गया। अब कितना बच गया है? 28। तो दोस्तों भाग 1 जो मेरा पॉलिटी का जो हम सीरीज शुरू किए थे ये इसी क्लास के साथ क्या होता है? समाप्त होता है। और उसके बाद जो है हम साइंस का एक अलग टॉपिक मंडे से यानी सोमवार को फिजिक्स का पहला चैप्टर हम शुरू करेंगे। बारी बारी से आने वाले समय में एक दिन में 2 वीडियो भी हम तैयार करने के लिए सोच रहे हैं। एक बारी बारी से हम पूरे जीएस को क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो आपसे ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त को भी इससे क्या हो? फायदा पहुंच सके। धन्यवाद।